क्या हाल है भाई यूपी वालों। सुनने में आया कि बहुत तेज हवा चल रही है यूपी सब इंस्पेक्टर के नोटिफिकेशन को लेके। आ जाओ, आज चर्चा करते हैं इसी बात को लेकर। मेरे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि यूपी सब इंस्पेक्टर का जो नोटिफिकेशन है क्या जुलाई में आ सकता है। यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है और यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड में क्या क्या नए अपडेट हुए हैं। मेरे दोस्तों, इसी बात को लेकर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। आइए देखो यार, कल ही एक न्यूज आई और न्यूज में कहा गया कि भाई आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर नियुक्ति आरक्षियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया। आप जानते हैं कि 17 जून 2025 को लगभग सभी बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के रूप में ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। और आपको यह बात भी अच्छे से पता है कि इतनी बड़ी संख्या में जब पद होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और यूपी सरकार हमेशा ये चाहती है कि आगे ये चैलेंज हमें ना मिले। इसीलिए अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अगली सिपाही भर्ती की प्रक्रिया इस हिसाब से शुरू की जाएगी जिससे नव चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े। यूपी सरकार इतना क्यों सोच रही है, या यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड इतना डिटेल में क्यों सोच रहा है इस बार। देखिए, आप जानते हैं कि चुनाव का समय 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला है। इस बार सरकार किसी भी हालत में अपने चेहरे पर यह धब्बा नहीं लगाएगी कि कोई पेपर लीक हो गया है, कोई अव्यवस्था होगी। इसीलिए बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इस बार काम हो रहा है। क्या काम होने लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे दोस्तों 29 जून 2025 को ये जो नाम लिखा हुआ है श्रीधकर, इनको अपॉइंट किया गया है यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड का डीजी बनाया गया है। क्यों बनाया गया डीजी, ताकि 2027 में जो इमेज जाए, 2026 की इमेज 2027 में जाएगी और वो जो इमेज जाए वो इतनी सॉलिड जाए कि भैया यूपी में जो एग्जाम कंडक्ट हुए वो नंबर एक तरीके से हुई, एक भी चीटिंग नहीं पकड़ी गई। इस बार ये पूरी जी जान लगा देंगे, तभी इतनी बड़ी संख्या में 5 आईपीएस ऑफिसर को इसमें शिफ्ट किया गया है कि भैया एग्जाम टाइमली कंडक्ट करो, प्रॉपरली कंडक्ट करो। और इनकी अभी के लिए जो ड्यूटी बनाई गई है वो 19,220 पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट की बनाई गई है। सच बात यह है कि यूपी सरकार अपनी इमेज को लेकर बहुत सतर्क है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। 4534 पद ऐसे हैं जो यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए रिजर्व है। इन्होंने खुद ही कहा है कि भैया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के निरीक्षक लिपिक संवर्ग की भर्ती परीक्षा सितंबर में कराने की तैयारी कर रहा है। ऐसा एक कह रहे हैं कि यूपी जो सब इंस्पेक्टर क्लर्क वाला जो सेगमेंट रहता है वो मेरे बच्चे ये सितंबर में एग्जाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से कह रहा हूं अपने असेसमेंट के बेस पे कि बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका जो एग्जाम हो मेरे बच्चे वो दिसंबर में हो। दिसंबर 2025 में यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन जो होगा मेरे बच्चे वो या तो जुलाई आखिरी में आएगा या अगस्त के पहले सप्ताह में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इस बार ये चीजें इतनी सिस्टमेटिक है कि ट्रेनिंग की व्यवस्था से लेकर डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट कराने की जो व्यवस्था है वो बहुत सुचारू रूप से चले, ये सारे प्रयास इन्होंने किए हैं। और इसी बिहाफ पर मैं आपको कह रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि वैकेंसी आए। अभी तक बहुत वीडियो बनी कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, लेकिन वैकेंसी नहीं आई। मैंने कभी नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि जब तक तथ्य सॉलिड ना हो तब तक आप नहीं बना सकते। मेरे बच्चे, ये अप्रैल 2025 में नोटिफिकेशन आया, अखबार ने निकाला कि भाई 28,138 पदों पर भर्ती होगी। मेरा कहना है कि आप अपना टारगेट दिसंबर 2025 लीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। कारण क्या है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा और उसके 2-3 महीने में तैयारी करके हम 160 सवाल सही कर लेंगे या 400 नंबर में 300 प्लस नंबर की लड़ाई लड़ लेंगे, तो मेरे बच्चे संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और उनका टारगेट ही केवल यूपीएसआई है। 80% से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं यूपीएसआई में जो सिलेक्ट होते हैं, मैंने देखा है, वो किसी और चीज का फॉर्म ही नहीं भरते। उनका जुनून होता है केवल यूपीएसआई, केवल यूपीएसआई, ना एसएससी सीजीएल ना कुछ और दूसरी चीज क्या है कि 3 साल की इस बार एज में रिलैक्सेशन दे दिया। तो ये 3 साल का मतलब हो गया कि बच्चा बहुत बढ़ा देगा, कम से कम 2 गुना बच्चा तो करेगा ही करेगा। तो मेरे भाई, इस 400 में से अगर आप चाहते हैं
कि 330-25 नंबर लाए जाएं, तो मैं आपको लिखित रूप से कह सकता हूं कि ये एक दिन में या 3 महीने की मेहनत में नहीं आएगा। ये तो तभी हो पाएगा जब आपकी मेहनत कम से कम 6, 7, 8 महीने की हो। मतलब आपकी आखिरी 4 महीने की मेहनत तो ऐसी होनी चाहिए कि आपका कोर्स खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब तो सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो और मॉक टेस्ट में दबा के स्कोर उठाने लग रहे हैं। तब तो फायदा है आपकी तैयारी का, नहीं तो भाई फिर आप हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे, वैकेंसी आपकी नजरों के सामने से निकल जाएगी। ये वक्त ढीला रहने का नहीं है मेरे बच्चे। अगर हम लास्ट टाइम की भी बात करें, देखो ये सब बातें आपको पता है कि 2 घंटे का पेपर होता है, 2.5 नंबर का एक सवाल होता है, 35% नंबर हर एक में लाने जरूरी होते हैं, 50% नंबर टोटल में लाने जरूरी होते हैं। और ये इक्वी परसेंटाइल जो मेथड होता है, ये नॉर्मलाइजेशन में यूज किया जाता है। इससे अगली वीडियो मेरी इसी चीज पर आपके चैनल पर आएगी कि इक्वी परसेंटाइल मेथड कैलकुलेट कैसे होता है, और बहुत जरूरी है इसको समझना, बहुत जरूरी है। और एक चीज और भी, आप मुझसे और क्या क्या चाहते हैं वो कमेंट के थ्रू आप मुझे बताना कि किस किस चीज पे वीडियो चाहते हैं आप मेरे से। मैं वही चीजें, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च बेस्ड ही चीजें आपके सामने लेके आता हूं। अब मेरे दोस्तों जो मैं कह रहा था वो ये कि भैया 302 नंबर मेरिट गई थी अनरिजर्व बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, है ना। और जब फाइनल सिलेक्शन हुआ, जब आपको ज्वाइनिंग देने की बात हुई, तब 316 मेरिट आकी गई। तो आप सोचिए कि 316 नंबर पे मेरिट आकी गई, और इस बार वैकेंसी बहुत दिनों बाद आ रही है, क्योंकि आप समझते हैं कि 2021 के बाद 2025 आया है। बच्चे पहले से भरे पड़े हैं, भरे पड़े मतलब दिमागी रूप से तैयार है कि इस बार मौका मिला और मार देना। और नंबर ऑफ वैकेंसी भी इतनी ज्यादा नहीं है कि 20-30 हजार वैकेंसी हो, 4500 के आसपास टोटल वैकेंसी है। तो अगर आप ये स्कोर करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी सॉलिड हो। सिलेबस के बारे में नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं भाई, ये आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस है। ये मेरे बच्चे आपका मूल विधि लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस है, इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है। यहां मैं लिख देता हूं कि हिस्ट्री भैया 1 से 2 सवाल है, ज्योग्राफी 2 से 3 सवाल, सबसे जरूरी जो हिस्सा है वो पॉलिटी है, 13 से 14 सवाल आते हैं, इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट मूल विधि से 6 से 8 सवाल आते हैं। आपकी तैयारी का सही समय तब होगा जब आप मूल विधि के पूरे सवाल और पॉलिटी के पूरे सवाल सोल्व करना शुरू कर दें। उस दिन समझेंगे कि आपकी तैयारी चरम पर है। ऐसे ही मेरे बच्चों हिंदी का ये वाला सिलेबस है ना। अब आते हैं अपने वाले सिलेबस पे। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ। और मेंसुरेशन में बहुत हल्की ही चीजें पूछी जाती, बहुत मुश्किल चीजें नहीं पूछी जाती, ना ज्योमेट्री आती, ना ट्रिग्नोमेट्री आती, ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती। ये सब चीजें तो पूछी नहीं जाती आपके पेपर में। मेरे बच्चे ये रीजनिंग का सिलेबस है। ये मेरे बच्चे मेंटल एप्टीट्यूड, मानसिक योग्यता का सवाल मतलब सिलेबस है। अब आते हैं कि इसकी तनख्वाह वनख्वाह के मामले में। देखो यार, इसकी तनख्वाह है ना 9300 से 34,800 का पे बैंड रहता है मेरे बच्चे, जिसे हम पे स्केल कहते हैं। ग्रेड पे होता है 4200 ग्रेड पे होता है। मोटे तौर पे समझाऊं तो आपकी जो पहली तनख्वाह होगी ना थाने में जब आप आएंगे, तो लगभग 58,000 रुपए सैलरी आपकी पहली पड़ेगी जब आप थाने में ज्वाइन करेंगे, है ना। तरीका क्या होगा ज्वाइनिंग का? तो भैया कहानी यह है कि जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो 1 साल की ट्रेनिंग होगी। इसके बाद जो आपका सिलेक्शन होता है वो होता है पीएसआई, इसे हम बोलते हैं प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर। 1 साल के लिए आपकी ट्रेनिंग थानों में रहती है। उसके बाद आप बन जाते हैं पूरे सब इंस्पेक्टर, 2 स्टार वाले सब इंस्पेक्टर। इसके मेरे बच्चे 7 से 10 साल की नौकरी के अंदर अंदर आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं। और नौकरी के 16 से 18 साल के बाद आप सर्कल ऑफिसर या डीएसपी की पोस्ट मिल जाती है। और इसके 25 से 28 साल के बाद आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाते हैं। और मोस्टली बच्चा जो ज्वाइन करता है वो एएसपी तो बनता ही बनता है, जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे ज्वाइन करता है। और बेहद खास केसेस में जब आप कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर देते हैं, या 1-2 प्रमोशन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ टर्न होते हैं, या कई बार वैकेंसी बहुत खाली हो जाती है, तो मेरे बच्चे वहां पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में भी आपका प्रमोशन हो जाता है। तो मेरे बच्चे आप सभी को नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ करें तो आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दें। अगली वीडियो में मैं दोबारा मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।